हरि बोल, जोर से बोलो ना। नवरात्रियों में नौ दिन की साधना के बाद नवदा भक्ति के क्रम में आगे बढ़ते हुए, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है, अपने आप को शक्ति संपन्न बनाने का प्रयास करते हुए नव द्वारों पर संयम करके अपने आप को विकारों से, दुर्गुणों से और बुराइयों से बचाते हुए आप विजय पर्व की ओर आगे बढ़ें, यह संदेश हमारे सामने आता है। नव द्वारों पर संयम करके 10 प्रकार के जो पाप और अपराध हमसे होते हैं, 10 प्रकार के जो दुर्गुण और बुराइयां हमारे अंदर है, मन, वचन और कर्म के द्वारा, जिन्हें हम सरल शब्दों में कह सकते हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, स्वार्थ, अन्याय, अमानवता और अहंकार, ये 10 को जिसने हरा है उसके जीवन में दशहरा आया है। 10 को जिसने हरा है, जिसने भी इनको दूर किया है, वो जीवन में कभी पराजित नहीं हुआ। कदम कदम पर सफलता उसे हासिल होती है। विजयदशमी पर्व मात्र श्री राम की रावण पर विजय का पर्व नहीं है। यह प्रतीकात्मक रूप से धर्म की अधर्म पर, अच्छाई की बुराई पर, सत्य की असत्य पर विजय का प्रतीक है, जो होती रही है, हो रही है और आगे भी होगी। धर्म और अधर्म की लड़ाई में, अच्छाई और बुराई की लड़ाई में, सत्य और असत्य की लड़ाई में सत्यमेव जयते निसंदेह। असत्य, अधर्म, बुराई ये फलती फूलती नजर आ सकती है, असत्य की, अधर्म की और बुराई की नाव आपको ठीक से चलती हुई नजर आ सकती है, लेकिन कभी किनारे नहीं लगेगी, एक दिन डूब करके रहेगी, याद रखें। और सत्य, धर्म और अच्छाई की नाव आपको डगमगाती चाहे लगे, लेकिन एक दिन किनारे लग करके रहेगी, डूब नहीं सकती कभी। मैंने आपको एक इशारा किया था, भारतीय संस्कृति में समय को 4 युगों में बांटा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और हमने ये देखा है, इतिहास को बहुत गहराई से देखने के बाद ये समझा है कि सतयुग में अच्छाई और बुराई लोकों तक सीमित थी। एक सुर लोक था, एक असुर लोक था, एक में देवता रहते थे, एक में राक्षस रहते थे। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, अपवाद हर जगह है। वहां भी कुछ अच्छे हो सकते हैं और वहां भी कुछ बुरे हो सकते हैं। अन्यथा आपको पता लग जाएगा कि यहां पर ये देवलोक है, ये असुर लोक है, वहां पर अच्छे लोग रहते हैं, यहां बुरे लोग रहते हैं।
भगवान श्री राम के काल में यानी त्रेता काल में, त्रेता युग में परिवर्तन आया। संसार ही परिवर्तनशील है। वो जो अच्छाई और बुराई लोगों तक सीमित थी, वो देशों तक सीमित करके रह गई। अब अयोध्या अच्छाई का प्रतीक है और लंका बुराई का प्रतीक है। एक धर्म का प्रतीक है, एक अधर्म का प्रतीक है। एक न्याय का प्रतीक है, एक अन्याय का प्रतीक है। मैं नहीं कह रहा कि अपवाद स्वरूप अच्छे बुरे लोग वहां नहीं थे। वहां भी विभीषण था, वहां भी मंदोदरी थी, वहां भी माल्यवंत था। कितने ऐसे लोग थे जो वहां रहकर के भी अच्छे संस्कारों को जिंदा रख पाए थे। और अयोध्या में भी अपवाद स्वरूप मंत्रा जैसे भी थे जो वहां रहकर के भी अपने अच्छे संस्कारों को कायम नहीं रख पाए, गलत भी का संग किया और औरों को भी करा करके उनको भी समाप्त करने की कोशिश की। लेकिन सतयुग में लोकों में थी अच्छाई और बुराई, त्रेता में देशों में थी अच्छाई और बुराई, भगवान श्री कृष्ण के काल में यानी द्वापर युग में हर परिवार में आ गई अच्छाई और बुराई। अब एक ही परिवार में कौरव भी है और पांडव भी है, जहां देखोगे अच्छाई और बुराई नजर आती है। कोई परिवार अछूता नहीं रहा। हम ये नहीं कह सकते कि उस जगह पर अच्छे लोग रहते हैं, वहां पर बुरे लोग रहते हैं। ऐसा कौन सा देश है, ऐसा कौन सा घर है जहां पर अच्छे और बुरे लोग नहीं नजर आ जाते हैं? किसी समुदाय को, किसी स्थान को दोष देना यह हमारी अल्पज्ञता का परिचय होगा। हर परिवार में है। लेकिन वर्तमान की बात यदि ना की जाए तो अधूरा रह जाता है। वर्तमान में हम कलयुग में जीते हैं। लोग लाख कलयुग की बुराई करें, लेकिन हम जिसमें जीते हैं कभी भी उसकी बुराई नहीं, उसकी अच्छाइयों को देखने की कोशिश कीजिए। रामायण में कलयुग की लाख बुराइयां कही होंगी, लेकिन एक वाक्य में ही उसकी इतनी अच्छाई सिद्ध की है, कलयुग सम नहीं आन युग जो नर कर विश्वास। क्योंकि हमें वर्तमान में जीना है ना। वो युग अच्छा था, वो युग अच्छा आएगा, फिर सतयुग आएगा, फिर बनाना होगा। अरे आएगा जब आएगा, हम जहां हैं हम इसी को सतयुग बनाने की कोशिश करें ना, इसी को त्रेता बनाने की कोशिश करें ना, इसी को द्वापर बनाने की कोशिश करें ना। 24 घंटे के अंदर अपने जीवन पर थोड़ा निगाह दौड़ाना। कभी जो मैं कल तीसरा सूत्र आपको दे रहा था, समीक्षा करके देखना। स्वयं आप अपने आप को कभी सतयुग में पाएंगे, कभी त्रेता में पाएंगे, कभी द्वापर में पाएंगे, और कभी अपने आप को कलयुगी जीव बना करके रखे हुए। चारों युग हर समय विद्यमान है। आप किसमें जी रहे हो यह आप पर निर्भर करता है। लेकिन अगर काल के अनुसार युग की बात करें तो सतयुग में लोकों तक सीमित थी अच्छाई बुराई, त्रेता में देशों तक सीमित थी अच्छाई बुराई, द्वापर में परिवारों तक सीमित थी अच्छाई और बुराई। अब कलयुग में परिवार भी नहीं, हर व्यक्ति के अंदर है अच्छाई और बुराई। ऐसा कौन है जिसके अंदर अच्छाई नहीं है और बुराई नहीं है? सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें सुमति भी ना हो और कुमति भी ना हो। अपवाद अपवाद हर जगह है। मेरे पवन पुत्र हनुमान उसी रामायण में अपवाद स्वरूप है, जो खुद फाड़ के दिखा देते हैं। यहां पर सुमति कमिति क्या होगी, यहां राम के अलावा कुछ है ही नहीं। मेरे रोम रोम में राम के अलावा कुछ नहीं। भरत का जीवन बता रहा है, भरत का आचरण बता रहा है, भरत का चरित्र बता रहा है। वहां प्यार 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 और प्रेमावतार राम के अलावा कुछ और है ही नहीं वहां पे। समुद्र का मंथन होता है तो जहर भी निकलता है, अमृत भी निकलता है, अच्छा भी निकलता है, बुरा भी निकलता है, ये भी निकलता है, वो भी निकलता है। लेकिन भगवान भी मंथन करके देख ले एक सच्चे भक्त के हृदय का, भगवान भी मंथन करके देख ले, वहां अच्छाई के अलावा कुछ निकल ही नहीं सकता है। प्रेम अमी
मंदर विरहे भरत पयोधि गंभीर मथ राखिव सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। कृपा के सागर श्री राम मंथन कर रहे, देवता और राक्षस मिलकर नहीं। भरत पयोधि गंभीर, भरत रूपी गंभीर सागर का मंथन कर रहे हैं। कृपा के समुद्र श्री राम। ये दुनिया तो हो सकता है गलत समझ जाए, आपको गलत को अच्छा समझ जाए, अच्छे को गलत समझ जाए, ये दुनिया से गलती हो सकती है, लेकिन साक्षात परमात्मा भरत के हृदय का मंथन करते हैं। मंथन में तो सब कुछ निकलना चाहिए था, पर जो अंदर है वही तो निकलेगा ना। भरत के अंदर से प्रेम अमी है, प्रेम रूपी अमृत के अलावा कुछ निकलता ही नहीं, कुछ भी नहीं। और पवन पुत्र हनुमान ने तो खुद फाड़ के दिखा दिया, देख लो राम के अलावा कुछ है ही नहीं। ये अपवाद हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अन्यथा हमारे युग में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें अच्छाई और बुराई दोनों ना हो। वहां पर कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुई थी, धर्म और अधर्म की लड़ाई हुई थी, सत्य और असत्य की लड़ाई हुई थी, न्याय और अन्याय की लड़ाई हुई थी, अच्छाई और बुराई की लड़ाई हुई थी। कभी लंका की युद्ध भूमि बनती है तो वहां पर भी यही लड़ाई होती है, लेकिन यहां पर कोई युद्ध भूमि की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर द्वंद्व चल रहा है, निरंतर द्वंद्व चल रहा है, रात दिन लड़ाई चल रही है, अच्छाई और बुराई की लड़ाई चल रही है, सत्य असत्य की लड़ाई चल रही है, धर्म और अधर्म की लड़ाई चल रही है। वो जो बाहर लड़ाई होती थी ना, सत्यमेव जयते, उसमें तो अंतिम रूप में पहले चाहे कुछ भी होता रहे, लेकिन अंतिम रूप में सत्य की ही विजय होगी। लेकिन मेरे अंदर जो लड़ाई चल रही है, इसमें कौन विजयी होगा कोई गारंटी नहीं से कह सकता। हर व्यक्ति पर निर्भर करता है कि किसको विजयी कराता है। तो किसको विजयी कराता है? अच्छे विचार भी आएंगे, बुरे भी। अब किसको आप जागृत कर रहे हो? कुमति निवार सुमति के संगी बनते हो या नहीं बनते हो? ये जो द्वंद्व चलता है, जो लड़ाई चलती है, इसमें किसको विजयी कराओगे? इट डिपेंड्स ऑन यू, आप पर निर्भर करता है, किसी और पर नहीं। इसमें कोई दावे से नहीं कह सकता है कि अच्छाई ही विजयी होगी या बुराई ही विजयी होगी। इसीलिए हमें अच्छे संग की आवश्यकता है। उस अच्छे संग के माध्यम से हम अपनी अच्छाइयों को जागृत कर सके। बस हमें सत्संग की आवश्यकता है, हमें गुरुदेव के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। साधना में जीवन जीते हुए अपनी आत्मा की आवाज को सुनने की, सदगुरु और महात्मा की आवाज सुनने की और परमात्मा की आवाज सुनने की आवश्यकता है। हमें ग्रंथों के मार्गदर्शन को अपनाने की आवश्यकता है। हरि बोल, जोर से बोलो ना। परमात्मा ने तो तुमको सब कुछ दे दिया है, तुम किसको अपना रहे हो और किसे ठुकरा रहे हो? अपने आप को देखो। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत ना आए तो वो क्या करे? इंसान का शरीर तुमको दे दिया, इंसान बनना तो तुम्हारे ऊपर है, करो ना। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो वो क्या करे? अक्ल दी, शक्ल दी, दे दिया कुल जहां, मुंह दिया, मुंह में दे दी है मीठी जवां, हर तरीका सलीका दिया है तुझे, आदमी को समझ ना आए तो वो क्या करे? है हरि बोल। सब कुछ दिया उसने, लेकिन तू समझ ही नहीं पा रहा है। जीना चाहे तो जीने को दी जिंदगी, बंदा परवर ने बंदे को दी बंदगी, बंदगी छोड़कर आदमी आग से खुद ही अंगार खाए तो वो क्या करे?
लाखों दी नेमतें तेरे आराम को, कितना खुद गर्ज है भूला भगवान को। हरि बोल। लाखों दी नेमतें तेरे आराम को, और तू कितना खुद गर्ज है भूला उस भगवान को। जर्रे जर्रे में है वो समाया हुआ, तू नहीं देख पाए तो वो क्या करे। अरे आंख दी अपने ईश्वर को पहचान ले। हरि बोल, जोर से बोल रहा। आंख दी अपने ईश्वर को पहचान ले, क्या हकीकत है तेरी तू ये जान ले। हर कदम पर वो तेरा निगहबान है, हर कदम पर वो तेरा निगहबान है। तू खुद को खुद से छिपाए तो वो क्या करे। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो वो क्या करे। तुझको जीवन मिला सबका उपकार कर, है ये अनमोल जीवन न बेकार कर। नाम करना था रोशन धर्म के लिए, पाप जो तू कमाए तो वो क्या करे। देने वाले ने रखी कसर कुछ नहीं, लेने वाले ने पाया अगर कुछ नहीं। हरि बोल। देने वाले ने रखी कसर कुछ नहीं, लेने वाले ने पाया अगर कुछ नहीं। तेरे हाथों में दे दी है सुंदर कलम, तेरे हाथों में दे दी है सुंदर कलम। खुद तू लिख न पाए तो वो क्या करे। हरि बोल रहा। तेरे को जिंदगी का ये कागज दिया है, तेरे को कलम दी है, अब तू खुद नहीं लिख पा रहा तो वो क्या करेगा। हरि बोल रहा। जिसने सब कुछ दिया तो उसे ही भूल गया। फिर चाहता है सुख और शांति, जिस पर हमारा आज 10 दिन से प्रवचन चल रहा है कि जब तक परमात्मा की शरण में जीव नहीं है तब तक सुख और शांति नहीं मिल सकती। न तावत सुखम शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम। तब तक सुख और शांति नहीं है। न यावद उमानाथ पादार विंदम भजंती है लोके परेवा नरानम। जब तक परमात्मा की शरण में नहीं आता है, उनके चरणों में नहीं आता है, न तावत सुखम शांति, सुख और शांति तब आ ही नहीं सकती। संताप नाश हो ही नहीं सकता है। जहां तहां भटकता रहा, लेकिन जिस शरण में आना था वहां से हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा है। न अपने अच्छे संस्कार बनाए, न परिवार के अच्छे संस्कार बनाए। मैंने कहा था अगर परमात्मा से दूर हो गए ना, परमात्मा के नाम से दूर हो गए ना, परमात्मा के सुमिरन और भजन से दूर हो गए ना, परमात्मा के मार्गदर्शन से दूर हो गए ना, तो लाख मुहूर्त देखते रहना, कोई भी दिन शुभ नहीं हो पाएगा। मैंने कहा था 7 वार हैं और 8वां वार मुझे और नजर आया था परिवार। परिवार में अगर जैसे रहना चाहिए रहना सीख जाओ ना, 7 वार शुभ हो जाएंगे आपके। वरना परमात्मा से दूर होकर के, धर्म से दूर होकर के, सत्संगति से दूर होकर के, गुरु के मार्गदर्शन से दूर होकर के तुम्हारे वारों की क्या दशा होगी जानते हो आप? चैलेंज करके कहा था मैंने, ये 7 वार की ये दशा होगी तुम्हारी। तुम्हारा संडे फिर सिंडे बन जाएगा। पाप होगा, अधर्म होगा, अत्याचार होगा, अन्याय होगा, क्योंकि तुम्हें धर्म का ज्ञान नहीं है, परमात्मा का भय नहीं है, तुम गुरु के मार्गदर्शन को नहीं अपना रहे हो। फिर संडे तुम्हारे जीवन को प्रकाशित करने वाला नहीं होगा, सन की तरह से, सूर्य की तरह सिंडे बन जाएगा। सिन माने पाप, यानी जीवन में पाप और अधर्म हो गए और उसका परिणाम दुख भोगना पड़ेगा। परमात्मा से दूर होकर के हमारा संडे क्या बन जाएगा? बोलो ना, सिंडे बन जाएगा। और मंडे जो है, जो शीतलता प्रदान करता, मून डे से बना है, चंद्रवार, सोमवार चंद्रमा को कहते हैं। और अंग्रेजों ने भी हमारे इससे लिया है। मुझे नाज है अपने भारत और भारतीय संस्कृति पर, इसका सानी दुनिया में कोई नहीं है।
हम रविवार कहते थे, वो यहां से ले गए क्या, संडे। हम मून डे कहते थे, चंद्रवार कहते थे, सोमवार कहते थे, उन्होंने मून डे फिर मंडे कर दिया। हरि बोल रहा। अगर परमात्मा से दूर हो गए, हम धर्म से दूर हो गए, सत्य से दूर हो गए, सत्संग से दूर हो गए, तो हमारा फिर संडे प्रकाशित करने वाला वार नहीं होगा, सिन डे बन जाएगा। याद रखना। फिर मंडे, जैसे मून यानी चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, वो शीतलता प्रदान करने वाला नहीं होगा, मौन डे हो जाएगा, यानी शोक दिवस हो जाएगा। शोक दिवस जिसको कहते हैं। फिर ट्यूसडे हमें खुशी देने वाला नहीं होगा, ट्यूसडे टीयर्स डे बन जाएगा, यानी दुख के आंसू ही आंसू निकलेंगे और कुछ भी नहीं। जीवन में किस किस मोड़ पर हमें आवश्यकता पड़ सकती है, तब अपने आप को अकेला अनुभव करेंगे। जिनके साथ पर गर्व करते थे, जब वो साथ छोड़ते हुए नजर आएंगे, और जिसका साथ करना चाहिए था उससे विमुख हो रहे थे, तब हमें कुछ अभाव खलेगा। हरि बोल रहा, जोर से बोलो ना। फिर आंख में आंसू के अलावा और कुछ नहीं होगा। काश वो प्यार के आंसू होते, काश वो इंसानियत के, किसी दुखी को देख करके मानवता के आंसू होते, लेकिन वो नहीं, दुख के। परमात्मा से दूर होकर के संडे सिंडे बन जाएगा, मंडे मोंडे बन जाएगा, ट्यूसडे टीयर्स डे बन जाएगा, और वेंसडे वेस्ट डे बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वेस्ट डे। वो दिन आपका सार्थक नहीं होगा। खुद कहोगे यार हमारा तो दिन बर्बाद चला गया सारा का सारा। अरे बोल रहा, वेस्ट डे हो जाएगा। थर्सडे, फिर थर्सडे बन जाएगा। थर्स माने प्यास भी होता है ना। कितने भी शरबत पीते रहना, कितने भी ड्रिंक्स पीते रहना, पर प्यासे के प्यासे रहोगे, प्यास बुझेगी नहीं। जो चैन, वो जो शांति, जो सुकून चाहते थे, वो थर्सडे हमारा थर्सडे बन गया। थर्स्ट यानी प्यास बनी रहेगी। फिर फ्राइडे फ्राइडे नहीं रहेगा। अगर प्रभु साथ ना हुए, धर्म साथ ना हुआ, सत्य साथ ना हुआ, तो वो फ्राइडे हमारा फाइट डे बन जाएगा। जहां तहां लड़ते फिरेंगे हम, झगड़ा करते फिरेंगे, दंगा फसाद करते फिरेंगे हम। जो सैटरडे हमारा था, जो शनिवार था हमारा, वो सैटरडे हो जाएगा, यानी पूरी तरह से डगमगा जाएंगे भगवान के बिना। क्योंकि एक वही है जो हमारे मनोबल को बढ़ाता है, हमारे आत्मबल को बढ़ाता है, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। शैटर हो जाएंगे, शैटर। ये जो वीक है, क्योंकि आजकल बहुत अंग्रेजियत में डूबे हुए हो, इसलिए बता रहा हूं आपको, आपकी भाषा में बोल रहा हूं मैं। सरलता में ढाल करके बोल रहा हूं। ये जो वीक है तुम्हारा, ये आपको वीक कर देगा, कमजोर कर देगा, तोड़ देगा तुम्हारे मनोबल को, आत्मबल को। जिस दिन तुम्हें लगने लगा ना कि वो है मेरे साथ, तुम्हारी हिम्मत बढ़ जाएगी, आगे बढ़ोगे। तुम्हें लड़ना है, लोगों से नहीं लड़ना है, समाज में नहीं लड़ना है, अपने अंदर जो बुराइयां हैं उनसे लड़ना है। द्वंद्व तो अब हमारे अंदर चल रहा है ना। ये बाहर तो जहां देखोगे वही स्थिति आपको देखने को मिलेगी। हम जिस युग में जी रहे हैं, यहां पर अब लोगों में नहीं अच्छाई बुराई, यहां देशों में नहीं अच्छाई बुराई, यहां परिवारों में नहीं अच्छाई बुराई, हर व्यक्ति के अंदर है। तो मेरे अंदर भी है ना। गुलाब का कितना प्यारा फूल है, लेकिन कांटे वहां भी है। कमल का कितना प्यारा फूल है, लेकिन जोंक और कीचड़ वहां भी है गुण अवगुण सब विषय, इन बिना जंतु ना कोई, इनके बिना कोई है ही नहीं। हरि बोल रहा। हम कहीं टूट ना जाएं, कहीं बिखर ना जाएं, कहीं हम डगमगा ना जाएं। जो मैं हमेशा कहा करता हूं, ये जीवन ही संग्राम बना हुआ है, और संग्राम शब्द सिखा रहा है, संग्राम अगर रहा तो संग्राम में पराजित नहीं होगे कभी भी। ये जीवन ही बना हुआ है संग्राम, तो संग्राम में संग्राम बहुत जरूरी है। मनवा रे
जीवन है संग्राम। तू भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम। ओ मनवारे जीवन है संग्राम, ए मनवारे जीवन है संग्राम। ये जीवन संग्राम बना हुआ है, संघर्ष बना हुआ है। याद करिए, आपने सुना होगा जब इस बार 12 जून का लाइव टेलीकास्ट आ रहा था, सीधा प्रसारण आ रहा था, तो मैंने यही बताया था, किसी का जीवन संघर्ष बना हुआ है। कोई जीवन को खेल बना करके खेलता है, कोई है जो अपने जीवन को उत्सव बना लेता है, आनंदमय उत्सव बना लेता है। जिन्हें मार्गदर्शन नहीं मिलता है, संत का मार्गदर्शन नहीं मिलता, सदगुरु का मार्गदर्शन नहीं मिलता, ग्रंथों का मार्गदर्शन नहीं मिलता, आत्मा का मार्गदर्शन नहीं मिलता, महात्मा का मार्गदर्शन नहीं मिलता, परमात्मा का मार्गदर्शन नहीं मिलता, उनका जीवन संघर्ष बना हुआ है। यह नहीं लेता है जो मार्गदर्शन नहीं लेता है, मन माना जीवन जीता है, मन माना आचरण करता है, हार जाएगा वो। परमात्मा साथ हैं, इतना प्यार करते हैं, जब तक वो साथ हैं सब कुछ जो जा चुका था सब वापस आ गया, बल्कि बहुत ज्यादा आ गया। कहां तो एक देश का राज्य गया था, हाथों से छीन लिया था, अपने ही भाइयों ने छीन लिया था, हक छीन लिया था, लेकिन परमात्मा साथ थे तो हिम्मत नहीं हारे, आगे बढ़ते रहे, एक दिन चक्रवर्ती सम्राट बन जाते हैं। जब तक परमात्मा थे तब तक कहां से कहां पहुंच गए, उनका मार्गदर्शन लेते रहते थे, उसके अनुसार चलने की कोशिश करते थे, कोई भी निर्णय उनसे पूछे बिना नहीं करते थे। लेकिन जब जुआ खेलने गए, पूछा भगवान से, मेरा चैलेंज है, किसी भी ग्रंथ में ढूंढ के दिखा दो, अगर पांडवों ने पूछा हो कि हमें द्यूत क्रीड़ा का आमंत्रण आया है, हे केशव हम जाएं कि ना जाएं, पूछा ही नहीं। अब भगवान से पूछने की जरूरत नहीं है, हरि बोल रहा। फोन क्या करना, दिल में होना चाहिए। भगवान न करे जरा परेशानी हो तो फिर एक नहीं 200 फोन आ जाएंगे, फिर हरि बोल रहा, फिर 200 फोन आ जाएंगे। जब तक सहज चलता रहा सामान्य, फिर कहां गुरुजी, कहां भगवान जी, हरि बोल रहा। और मुझे लगता है इसलिए वो कभी कभी हलचल कर देता है जीवन में, हल्की सी। इसे याद आए मेरी, आज तो मोबाइल भी है और तरह तरह के साधन है। पुराने जमाने में मुंबई के अंदर एक बिल्डिंग बन रही थी, 18-20 मंजिल की बिल्डिंग बन रही थी। कोई संपर्क साधन नहीं था कि नीचे के व्यक्ति को संदेश देना है तो ऊपर से कैसे दिया जाए, उस जमाने की बात कर रहा हूं। ऊपर वाले ने कुछ मैसेज देना था, नीचे वाले को मैसेज देना था, अब वो आवाज लगाए तो आवाज पहुंचे नहीं, हरि बोल। इतना आवाज शोरगुल हो रहा है, कहां था वो, अपने काम में लगा रहा। तो उसने क्या किया, 1 रुपए का सिक्का फेंका नीचे, और यार 1 रुपए का सिक्का इसके पास जाके गिरेगा फिर तो देखेगा कौन फेंक रहा है, तब मैं इशारे में समझा दूंगा उसको। 1 रुपए का सिक्का फेंका ऊपर से, लेकिन उसने तो उठाया, जेब में रखा, फिर अपने काम में लग गया, देखा ही नहीं ऊपर, हरि बोल। उसने 2 रुपए का सिक्का डाला, उसने वो भी उठाया, जेब में डाला, फिर अपने काम में लग गया। उन्हें 5 रुपए का सिक्का डाला, वो भी उठाया, रख लिया। ₹100 का नोट एक कंकड़ में बांध करके डाला, उड़ ना जाए इसलिए। वो भी पास में जाकर के, उसका निशाना इतना, ऊपर वाले का निशाना इतना बढ़िया था, नीचे जाके गिरा, लेकिन उसने कंकड़ हटाया, 100 रुपए का नोट जेब में डाला, फिर काम में लग गया। उन्होंने कहा तो देख ही नहीं रहा मेरी तरफ। अब उसने खाली कंकड़ लिया और एक मारा जोर से, हरि बोल। जैसे ही कंकड़ टप आकर के लगा, तब देख रहा कौन है, उसने इशारे में समझाया, काम हो गया, हरि बोल।
बिल्कुल यही है, जब तक सुख आता है, साधन आता है, धन आता है, संपत्ति आती है, जायदाद आती है, उसकी याद भी नहीं आती है। जब कोई कंकड़ आके पड़ा, यानी कोई दुख और विपत्ति आई, झट ध्यान ऊपर चला जाता है, एक सेकंड नहीं लगता है। अरे बोल, हम भूल जाते हैं। दुनिया के आकर्षणों में इतना रीझ जाते हैं, इतने खो जाते हैं, हमें उसकी याद ही नहीं रहती। अरे कर्म करना है, अपने कर्तव्य का पालन करना है। धर्म आपको कर्म से दूर नहीं करेगा, कर्तव्य पालन से दूर नहीं करेगा। कोई संत नहीं सिखाएगा अपना कर्म छोड़ दो, कोई महापुरुष नहीं सिखाएगा, कोई सदगुरु नहीं सिखाएगा, परमात्मा भी नहीं सिखा सकते। अर्जुन को जब भगवान ने अपना रूप दिखाया, सब छोड़ के बैठ गया। अब तो कोई जरूरत ही नहीं है, भगवान को देख लिया, अब क्या करना, अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उस समय मेरे कृष्ण कहते हैं, मेरे परमात्मा कहते हैं, मां मनुस्मर युद्ध च, अरे हृदय में मेरा स्मरण कर और जो तेरा कर्तव्य है उसका भी पालन कर। परमात्मा कभी हमें कर्तव्य से विमुख थोड़ी कर देंगे। हमें ये थोड़ी कहेंगे अब घर बार छोड़ो और संन्यास ले लो, कोई भी नहीं कहेगा। पैदल यात्रा में अधिकांश लोग यहां पर परिचित बैठे हुए हैं। 30,000 से ज्यादा नवयुवकों का यह था, हम संन्यास लेना चाहते हैं, घर बार छोड़ना चाहते हैं। हाथ जोड़ जोड़ के समझाया करता था, ना बेटा ना, घर बार छोड़ करके वेश धारण करना बहुत सरल है, पर इसको निभाना बहुत मुश्किल है। इतना मजाक नहीं। इसको पहन करके, इसको पा करके अगर एक की भी श्रद्धा खत्म कर दी, सब बेकार कर दिया। मजा तब है जब, जैसे अब जिन सैलाब उमड़ रहा है, श्रद्धा का अपार, वो बढ़ता रहे, तब तो कोई फायदा भी है। अरे बोल, तभी तो मैंने हमेशा कहा है, जब भी किसी ने कोई वक्तव्य राजनीतिक मुझसे चाहा, मैंने नहीं दिया। मैंने कहा ना मैं किसी दल में, ना किसी दलदल में, करोड़ों लोगों के दिल में जगह बनाई है, बस वो बनी रहे, उसी के लिए प्रयत्नशील हूं, उतना काफी है मेरे लिए। उससे ज्यादा मुझे आवश्यकता नहीं है। मैंने प्रभु के पद पकड़े हैं, अपने गुरुदेव के पद कमल पकड़े हैं, अब मुझे किसी पद की आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने मुझे ऐसा पद दे दिया है कि बड़े बड़े पद वाले भी इन पद कमलों में आकर के झुकते हैं। क्या आवश्यकता है? अरे बोल, ये राम रावण की युद्ध हुआ, श्री राम की विजय हुई, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमारे अंदर जो रावण भी है और राम भी है, हरि बोल रहा है। अगर हमने राम को जागृत कर लिया है तो निश्चित तौर पर विजय होगी, पराजय नहीं हो सकती है। और कहीं हमारा असुरत्व अगर जागृत हो गया, लाख प्रयास करते रहना, फिर हरि बोल, जोर से बोल रहा। यही जागरूक होकर के करना है, और क्या करना है। जब तक हमारा जीवन है, कुछ ऐसा करके जाए, अपने अच्छे संस्कार मैं अपने भी संस्कार जागृत करने को कहता हूं और लोगों से भी कहा करता हूं कि अपने परिवारों में भी अच्छे संस्कार देके जाओ, अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार देके जाओ। आपने वसीयत में इनके लिए क्या छोड़ा इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आप इनके लिए मकान बना के छोड़ गए, इनके लिए गाड़ियां छोड़ गए, बैंक बैलेंस छोड़ गए, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ये तो आपने अगर इस लायक बना दिया है, इससे 10 गुना तो ये बना लेंगे, ये कौन सा मुश्किल है। और अगर इस लायक ना बनाया तो जो बना करके जा रहे हो, ये उसे भी बर्बाद कर देंगे और खुद भी बर्बाद हो जाएंगे। आपने वसीयत में इनके लिए क्या छोड़ा इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इनको नसीहत कैसी दी है ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान करे आपके पास इतना हो, अपने औलादों के लिए बहुत छोड़ करके जा, बहुत छोड़ करके, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है इन्हें अच्छी नसीहतें देकर के जाना, अच्छे संस्कार देकर के जाना। और वो तभी दे पाएंगे जब हमारे भी अच्छे संस्कार होंगे। तो हमारे अपने अच्छे संस्कार नहीं होंगे, हम अपनी औलादों को क्या देंगे। अरे बोल, जोर से बोलो ना।
परमात्मा सबको लंबा जीवन दे, दीर्घ जीवन दे, सुखी समृद्ध खुशहाल जीवन दे, लेकिन कोई भरोसा नहीं है। एक यही चीज है जो हमारे बीच नहीं है। क्या उनका अभाव नहीं करता है? बोलो ना। जिनसे हम इतना प्यार करते थे, जो हमारा इतना ध्यान रखते थे, जो हमारी सेवा करते थे, जब वो छोड़ के चलेगी तो कैसा लगता है? तो फिर अमर तो होकर के हम भी नहीं आए ना। वो अच्छा करके गए तो हम याद कर रहे हैं उन्हें, बार बार याद कर रहे हैं उन्हें। हम भी अच्छा करके जाएंगे तो दुनिया याद करेगी। हरि बोल। श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर, कर जाओ काम ऐसा, कर जाओ काम ऐसा, वो नाम इस जहां पर, श्वासों का क्या, श्वासों का क्या हो, रुक जाए कब कहां पर, श्वासों का क्या। मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को, मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को, ना जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर, श्वासों का क्या। जो हंस जैसा जीवन चाहता है ए वशल तू, जो हंस जैसा चुन ले गुणों के मोती, बिखरे जहां जहां पर, चुन ले गुणों के मोती, बिखरे जहां जहां पर, श्वासों का क्या। कर कर्म इतना ऊंचा जो बुलंदियों को छू ले, जो बुलंदियों को छू ले, इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबां पर, इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबां पर। दोनों हाथ ऊपर। सो का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर, कर जाओ काम ऐसा, हो शान इस जहां पर, श्वासों का क्या। शिक्षा पे तेरी सतगुर जिसने अमल किया है, शिक्षा पे तेरी ओ जिसने अमल किया है, पहुंचा है वो जगत में रहमत के आसमां पर, श्वासों का क्या भरोसा,
रुक जाए कब कहां पर, कर जाओ काम ऐसा हो नाम इस जहां पर, श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा। हरि बोलना। ये जीवन है हमारा, जो ये सार्थक हो हमारा, निरर्थक न चला जाए कहीं। आए साल ये पर्व आते हैं, हम मनाते हैं, पर शिक्षा क्या ली हमने, प्रेरणा क्या ली हमने? गलत कर्म करने वाले रावण का आज तक पुतला जल रहा है और आगे भी जलता रहेगा। हम करेंगे तो उसका क्या परिणाम होगा? श्री राम ने अच्छा किया। अरे आज 2-4 पीढ़ी के बाद लोग जानते नहीं अपने परिवार के लोगों को। लाखों वर्ष हो गए श्री राम के अवतार को और आज तक लोग इतनी श्रद्धा से याद कर रहे हैं। और जब तक ये सृष्टि है लोग याद करते रहेंगे। उन्होंने जीवन अच्छा बनाया, आचरण अच्छा बनाया, कर्म अच्छे किए, तो आज तक लोग याद कर रहे हैं। हम अच्छे करेंगे तो हमें भी लोग श्रद्धा से याद करेंगे, वरना कौन याद करेगा? ऐसे लगेगा कि इस धरा से एक भार हट गया बस, और इसके अलावा कुछ नहीं लगेगा। कुछ दिन तक लोग याद करेंगे, उसके बाद कोई याद करने वाला भी नहीं होगा हमें। किसी व्यक्ति से भी पूछा जाए अपने पिताजी का नाम बताओ जरा, पापा कहते हैं बड़ा काम करेगा, नाम करेगा, खाक करेगा नाम। हरि बोलना। उससे पूछा तूने अपने पापा का कितना नाम किया है? पापा के जाते ही नाम हटाया होगा। जमीन से पापा का नाम हटाओ, मेरा चढ़ा दो। पासबुक में अब पापा का नाम हटाओ, मेरा चढ़ा दो। मकान से पापा का नाम हटाओ, मेरा चढ़ा दो। राशन कार्ड से पापा का नाम हटाओ, मेरा चढ़ा दो। फलाने से पापा का नाम हटाओ, मेरा हटा। हरि बोल रहा। कितना नाम किया है आपने? ऐसा क्या किया है जो उनको सदियों तक लोग याद करते रहे? जरा सोचो ना, विचारो मन में। जब हमने नहीं किया तो हम क्या उम्मीद करते हैं कल को हमारी संतानें कुछ ऐसा करेंगी, लोग सदियों तक हमें याद करेंगे? ये तो भारतीय संस्कृति को नमन करते हैं हम। जो श्राद्ध पर्व आता है या विभिन्न मांगलिक अवसर आते हैं, तो भारतीय संस्कृति के अनुसार जो कर्म कांड होता है उसके विधान में पिताजी का नाम पूछा जाता है, पितामह का नाम पूछा जाता है, प्रपितामह का नाम पूछा जाता है। तो ये 2-4 पीढ़ी याद है, वरना कौन याद करता है? हरि बोल रहा है। परदादा का नाम नहीं मालूम होगा, परदादा के पिताजी का नाम मालूम नहीं होगा, उनके दादाजी का नाम नहीं मालूम होगा, उनके परदादा का नाम नहीं मालूम होगा। हरि बोल रहा। ये इतिहास हमें प्रेरणा और संदेश देने तो आता है। भूतकाल से जो इतिहास में हुआ है उससे हमने सीखना है, चाहे अपना जीवन हो चाहे औरों का जीवन हो। भविष्य के लिए योजना चाहे बनानी है, बनाते नहीं रह जाना है, लेकिन वर्तमान को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करनी है। और हम वर्तमान को ही रोते रहते हैं, वर्तमान को रोते रहते हैं। कलयुग है ना, बहुत ही बुरा युग आ गया है, बहुत टाइम खराब है, हम खराब हैं कहीं नहीं ढूंढते हम। दुनिया बड़ी खराब हो गई महाराज जी, दुनिया बड़ी खराब है। तुम कहां रहते हो दुनिया में? तुम खराब है। हरि बोल। मैं खराब नहीं हूं, बाकी सब खराब है। हर आदमी यही सोच रहा है। अगर हर आदमी अपने आप को खराब नहीं समझता तो दुनिया खराब कहां हो गई? बताओ ना जरा। हर आदमी अगर अपने आप को सही समझ रहा है तो सारी दुनिया सही है। और अगर तू कहता है कि सारी दुनिया खराब है, कीचड़ है, दलदल है, गंदी है, मैं मानता हूं, चलो कोई बात नहीं, पर तेरी विशेषता किसमें है? कम से कम तू तो इस कीचड़ और दलदल में मत लिप्त हो। तू तो अपने आप को ऊपर उठा के दिखा, कमल की तरह अपने आप को ऊंचा उठा के दिखा। सारी दुनिया गंदी है, सारी दुनिया गंदी है कहने वाले तो अपने आप को गलत नहीं समझता, तो सारी दुनिया कहां हो गई खराब? अगर कहते हैं सारी दुनिया भी खराब है
कीचड़ है, दलदल है, तू तो कमल की तरह अपने आप को ऊपर उठा के देखा, तेरी तो कोई विशेषता नजर आए। और लोगों ने उठाया है, इस कीचड़ में, दलदल समझे जाने वाली दुनिया में अपने आप को उठाया। तभी तो उनके जीवन के कदम कदम पर हम कमल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने लिप्त नहीं किया, कमल के फूल की तरह अपने आप को ऊंचा उठा के रखा है, गिरने नहीं दिया अपने आप को, कीचड़ और दलदल में सनने नहीं दिया अपने आप को। हम उनके पांव नहीं कहते हैं, चरण कमल कहते हैं। हम उनके हाथ नहीं कहते हैं, कर कमल कहते हैं। हम उनका चेहरा नहीं कहते हैं, मुख कमल कहते हैं। हम उनकी आंखें नहीं कहते हैं, उनके नेत्र कमल कहते हैं। वो अपनी जबान से बोल रहे हैं, ये नहीं कहते मुखार बिंद से, अरविंद माने भी कमल है, वो अपने कमल से बोल रहे हैं। आज चाहे हम भ्रष्ट लोगों को भी कह दें, इनके कर कमलों से उद्घाटन हुआ। कर कमल शब्द उसी के लिए है जिसने इस गंदगी और कीचड़ समझे जाने वाली, दलदल समझे जाने वाली दुनिया में कमल की तरह अपने आप को ऊंचा उठा के रखा है। यही लड़ाई है। श्री राम तो जीत गए, हमें गौरव का अनुभव होता है। मनाते रहे, ये पर्व मना रहे और आगे भी मनाते रहेंगे, गर्व से मनाते रहेंगे। लेकिन कुछ तो ऐसा करो कि तुम पर भी लोग गर्व करें। श्री राम ने ये युद्ध जीता, कृष्ण ने ये युद्ध जीता, पांडवों ने ये जीता, उन्होंने ये जीता, तुमने कौन सा युद्ध जीता है? तुम्हें धनुष्मान हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है, तलवारें हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है, बंदूकें हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है, तोपें हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव ने जो ज्ञान की खड़ग हाथ में लेकर के हमारे दुर्गुणों का संहार करने की कोशिश की है, बस उसके अनुसार चलने की आवश्यकता है। हरि बोल। वरना पराजित हो जाएंगे, हार जाएंगे हम, अपने आप से पराजित हो जाएंगे। कोई हमें क्या करेगा, हम खुद हार जाएंगे। हमें किसी ने नहीं सिखाया हारो, हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना राम। भगवान को कभी मत भूलना और हिम्मत मत हार जाना, हारना मत कभी भी। अपवाद स्वरूप एक जगह है जहां हार जाना, बस एक्सेप्शन। वरना तुम हर जगह जीतना चाहते हो और जीतना भी चाहिए। अपने जीवन के दाव को भी हार के मत जाना, जीत के जाना। इसे विवाद तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन हो जाता है तो तुम जीतना चाहते हो। झगड़ा होना ही नहीं चाहिए, लेकिन हो जाता है तुम जीतना चाहते हो। मुकदमा होना ही नहीं चाहिए, पर हो जाए तो तुम जीतना चाहते हो। खेल के मैदान में खेल की भावना से खेलना चाहिए था, लेकिन खेल की भावना से नहीं, जीतने की भावना से, चाहे मैच फिक्सिंग करनी पड़े। हरी बोलना, जोर से बोलो ना। जीतना चाहते हो तो, लेकिन एक जगह ऐसी है, यहां मत जीतना। हमारे महापुरुषों ने कहा, हमारे सदगुरु ने कहा, बेटा शराब नहीं पीते। वो समझा समझा के हार गए, हार उन्होंने स्वीकार करे बेचारों ने। हरि बोलना। अपने जीवन और आचरण से ही सिद्ध कर रहे हैं हम कि आप हार स्वीकार कर रहे हो, हम हारने वाले नहीं हैं। आप समझा समझा के हार जाओगे, लेकिन हम शराब पीना नहीं छोड़ेंगे, जुआ खेलना नहीं छोड़ेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं छोड़ेंगे, वैर विरोध नहीं छोड़ेंगे, हिंसा नहीं छोड़ेंगे। जानवर से बदतर है, जानवर से बदतर हो गया। मेरा दिल रो रहा है जब राष्ट्र की दशा को देखता हूं, समाज की दशा को देखता हूं, तो मैं ही नहीं, इस राष्ट्र और समाज के लिए रखने वाला, चिंतन रखने वाला हर हृदय रो रहा है। याद करो, एक गिद्ध ने कहा, गिद्ध के बच्चे ने कहा गिद्ध से, मुझे मांस खाना है। बोले रोज खाते हो, आज कौन सी नई बात है? बोले मुझे मानव का खाना है, इंसान का मांस खाना है। रोज तुम मरे हुए पशुओं का लेकर के आते हो, हमें इंसान का मांस खाना है। अपने बच्चे की भावना को पूरा करने के लिए वो जाता है, काफी देर बाद वापस आया, मांस का एक लोथड़ा लेकर के आया। बच्चा बड़ा समझदार था, कहने लगा नहीं, ये तो गाय का मांस है। हरि बोल। जैसे भारत जैसे राष्ट्र में
जहां परमात्मा ने भी अवतार लेकर के गाय की सेवा की हो, पूजा की हो, आज गायों की दुर्दशा और गौ हत्या जैसा निंदनीय, जघन्य, शर्मनाक अपराध सोचने पर मजबूर करता है। मेरा वक्तव्य कोई राजनीतिक वक्तव्य नहीं है, सब मेरे हैं, मैं सबका हूं और हमेशा प्रेम, एकता, सद्भाव और सांप्रदायिक सौहार्द का ही संदेश देता था, दे रहा हूं और आगे भी वही देता रहूंगा। लेकिन जो माहौल बिगड़ गया है उस पर कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है। तो गिद्ध का बच्चा कहता है तो गाय का मांस है। बोले हाँ, एक मरी हुई पड़ी थी तो मैं उसका लोथड़ा निकाल के ले आया, मुझे तो इंसान का मांस खाना है। हरि बोल। थोड़ी देर बाद आया, फिर आकर के मांस का लोथड़ा दिया, बोले नहीं ये तो शुकर का मांस है। बोले हाँ, एक मरा हुआ पड़ा था, मैं उसका निकाल लाया। अब मैं इंसान का मांस कहां से लाता? बोले पापा मैंने कहा ना, मुझे तो इंसान का मांस खाना है। ये उदाहरण सुनाते सुनाते मेरा दिल भी रो रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं देश की हालत को देखकर। वो गिद्ध कहता है चिंता मत कर, जब तू इतना ही जिद पर अड़ा है, अब मैं तेरे को इंसान का नहीं इंसानों का मांस खिलाता हूं, भरपेट खा लेना, कितना खाता है तू। उसने वो जो गाय के मांस का टुकड़ा था वो एक मंदिर प्रांगण में जाकर के डाल दिया, जो शूकर के मांस का टुकड़ा था वो मस्जिद में जाकर के डाल दिया। गिद्ध ने डाला, लेकिन उसने उस पर बहम किया, उसने उस पर बहम किया, उसने उस पर तलवारें खिंच गई, बंदूकें निकल आई, इतने लोग मरे कि गिद्ध एक तो क्या, गिद्ध चील और कौवे रात दिन खाते रहे। ये इंसान इतना गिर चुका है। पशु से बदतर हो चुका है। वो गिद्ध कहता है अरे जानवरों से भी बदतर हैं लोग, इनको जरा सा अगर भड़काओ ये तो ऐसे हो जाते हैं। समाज की क्या दशा कर दी है। मेरे देश के उस खोए हुए गौरव को फिर से हमें वापस लाना है। खाली औपचारिक हमने मना लिया अपने अपने त्योहारों को, अपने अपने पर्वों को, खाली इतने से काम नहीं चलने वाला है। हमें एक दूसरे की भावनाओं का भी सम्मान करना है, किसी की आस्थाओं को ठेस नहीं पहुंचानी है, किसी की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करनी है। मैंने कहा ना, यह जीवन संग्राम है, संग्राम रखो, फिर घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह जीवन एक खेल है, हार जीत की भावना से नहीं, खेल अच्छा प्रदर्शन, अच्छे प्रदर्शन की भावना से खेलो ना। तुम हार भी गए ना तो लोग कहेंगे वाह यार हार चाहेगा लेकिन खेला बहुत बढ़िया, वाह क्या खेला है? ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो बुराई पर आ जाए वो हर इंसान बुरा है। जो समाज को तोड़ने और बांटने की कोशिश करते हैं, जो हिंसा करने की कोशिश करते हैं, जो आतंक फैलाने की कोशिश करते हैं, ना वो हिंदू है ना मुसलमान है। ऐसे लोगों के लिए तो आज से कितने वर्ष पहले मैंने कहा था, कहने को तो इंसान है मेरी गली के लोग, मुलाजा फरमाइएगा, कहने को तो इंसान है मेरी गली के लोग, पर दिल के बेईमान हैं मेरी गली के लोग। ये गीता पे चल रहे ना ये कुरआन पे चल रहे, गीता पे चल रहे ना ये कुरआन पे चल रहे, हिंदू ना मुसलमान है मेरी गली के लोग। किसने जलाया आशिया वो बूझ रहे हैं, फिर सब तामझाम लेकर के पहुंच जाएंगे। किसने जलाया आशिया, आग किसने लगाई है, दंगा किसने भड़काया है, ये हिंसा किसने फैलाई है? हम आयोग बैठाएंगे। खाक बैठाओगे तुम आयोग? क्या तुम जानते नहीं किसने जलाया आशियां वो बूझ रहे हैं, सब जान के अनजान है मेरी गली के लोग। पानी की जगह आग में घी डाल रहे हैं। नहीं हो रहा? बोलो। हो रहा होगा कहीं भी, लेकिन मुझे गर्व है आप पर, कम से कम आप तो इंसानियत का सबक लेके जाते हो। यार पानी की जगह आग में घी डाल रहे हैं, फिर भी बड़े महान हैं मेरी गली के लोग। छोटी छोटी बातों में ये आपस में लड़ रहे हैं। उस गिद्ध को कितना मुश्किल लग रहा था, इस इंसान का गोश्त लेकर के आए, लाशें बिछ गई हैं, लाशें। हरि बोल रहा। छोटी छोटी बातों में ये आपस में लड़ रहे,
ये तो बड़े नादान है मेरी गली के लोग, एक दूसरे का दुख दर्द नहीं समझ पा रहे, एक दूसरे की पीड़ा को नहीं समझ पा रहे हम, एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं। जो धर्म से जुड़ा है, जो सत्य से जुड़ा है, जो न्याय से जुड़ा है, जो सत्संग से जुड़ा है, कम से कम उससे तो उम्मीद की जा सकती है वो प्यार, एकता, सद्भाव और सौहार्द को ही बढ़ावा देगा। जो बांटने की, तोड़ने की कोशिशें कर रहे हैं उनको सफल नहीं होने देगा, क्योंकि हर आदमी की एक मांग है सुख, हर आदमी की मांग है शांति। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर नहीं है, लेकिन जागृत नहीं हो पा रही है। दुर्गा पूजा में हम रोज बोल रहे थे, या देवी सर्वभूतेषु, बोलो, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता। शांति चाहता है हर आदमी, थोड़ी देर के लिए उसे मिलती है। अरे वहां पर गए ना आश्रम में, बड़ी शांति मिली। वहां मंदिर, गुरुद्वारे या जहां भी तुम्हारी भावना है वहां गए, बड़ी शांति मिली हमें। वहां हिमालय में गए, हमें बड़ी शांति मिली। हमें वहां गए, बड़ी शांति मिली। थोड़ी देर मिली, उसके बाद में फिर अशांत। यहां तक हालात हुए पड़े कि खुद भी अशांत होता है और औरों को भी अशांत करने की कोशिश करता है। अरे शांति तो तेरे अंतर मन में है। न तावत सुखम शांति संताप नाशम, तब तक नहीं मिलेगा जब तक परमात्मा की चरण शरण नहीं ले लेगा। अपना कर्म विचार पूर्वक करते हुए परमात्मा के चरणों में, परमात्मा की शरण में रह तू। हर क्षण उसे साथ रख, परमात्मा को साथ रख, धर्म को साथ रख। सुख और शांति तेरे जीवन में अवश्य प्रवेश करेगा। चैन और सुकून मिलेगा, तेरे को शांति मिलेगी। जो तेरे अंदर विकार आ गए हैं, जो बुराइयां आ गई हैं, जो कमियां आ गई, इन्हें दूर कर, तेरे को सुख और शांति मिलेगी, चैन सुकून मिलेगा। वरना बेचैन रहेगा, छटपटाएगा तो। अजीब, दूसरे को अशांत करके भी तू चाहे कि शांति मिल जाए, हो ही नहीं सकता है कभी भी। जीवन करो, जीवन की समीक्षा करो। जो मैंने कहा था, देखो हम कहां जी रहे हैं, कहां जीना चाहिए था। गुरुदेव हमें क्या मार्गदर्शन देते हैं, आत्मा हमें क्या सिखाती है, महात्मा क्या सिखाते हैं, हमारे ग्रंथ क्या सिखाते हैं, परमात्मा कैसा जीवन चाहते हैं। बस तुम ऐसा बना लो, फिर देखो आनंद ही आनंद है। हरि बोल। सामान्यतः सुख आप जो जो चाहते हो वो अपनी अपनी जगह पर है, लेकिन उन्हें सबसे बड़ा सुख नहीं कहते। मैं तो चाहता हूं जो संसार का सबसे बड़ा सुख है, परमात्मा आपकी झोली में डाल दे। धन का अभाव दुख हो सकता है, लेकिन संसार का सबसे बड़ा दुख नहीं है। जिनके पास बहुत धन है वो भी दुखी है। संतान का अभाव दुख का कारण हो सकता है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा दुख नहीं है। जिनके पास संतान है वो भी दुखी है। मकान का अभाव दुख का कारण हो सकता है, लेकिन जिनके पास मकान है क्या वो सब सुखी है? जमीन जायदाद का अभाव दुख का कारण हो सकता है किसी के लिए, लेकिन जिनके पास है वो सब सुखी है। रोजगार का अभाव एक दुख का कारण हो सकता है, लेकिन जिनके बहुत बड़े बड़े रोजगार हैं, बल्कि इतना काम है, कितनों को रोजगार दे रखा है, वो सब सुखी हैं। हरि बोल। दुनिया का सबसे बड़ा दुख क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा दुख है अभाव। धन का अभाव नहीं, संतान का अभाव नहीं, जायदाद का अभाव नहीं, ज्ञान का अभाव, विचार का अभाव, विवेक का अभाव और संतोष का अभाव। यह दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। ऐसी दुनिया का सबसे बड़ा सुख जो मैं चाहता हूं आपकी झोली में आ जाए। क्या है संसार का सबसे बड़ा सुख? बोले संत मिलन सम सुख जग नहीं। संत के मिलने के समान दुनिया में कोई सुख नहीं है। दुनिया में कोई सुख नहीं है।
खाली ऐसे मिलने से नहीं, भगवान भी मिल गए तो क्या दुर्योधन को नहीं मिले थे? कितनी बार मिले होंगे? क्या दुशासन को नहीं मिले? शकुनी को नहीं मिले? शिशुपाल को नहीं मिले? धृतराष्ट्र को नहीं मिले? ये खाली तन से मिलने से नहीं, जब हृदय से मिलाप हो जाए तब समझना आप। रामायण में कितने लोगों का मिलाप हुआ है श्री राम के साथ, लेकिन हम पूरी रामलीला करने के बाद भरत मिलाप का प्रसंग दिखाते हैं। क्या है भरत मिलाप में? है जो और मिलाप में नहीं है। पूरी रामायण में श्री राम से कितनों की मुलाकात हुई है, लेकिन उनका मिलाप न दिखा करके हम भरत मिलाप दिखाते हैं। ऐसी क्या विशेषता है उसमें? मिलने का मजा तब है जब उसी में अपने आप को आत्मसात कर दें, हम पूरी तरह से आत्मसात कर दें। हम खाली बाहर बाहर देखते हैं, राम भी सांवले हैं और भरत भी सांवले हैं, लक्ष्मण भी गोरा है, शत्रुघ्न भी गोरा है। भरत ने राम के रंग में पूरी तरह रंग लिया है अपने आप को। ये बाह्य नहीं है खाली। भरत राम ही की परछाई, उनका प्रतिबिंब नजर आ रहा है। पूरी तरह से रंग लिया है उनके रंग में। ऐसे ही संत मिलन सम सुख जगनाई, संत के मिलने के बराबर सुख नहीं है। अब आप कहोगे संत से तो मिले थे, गुरु महाराज से तो मिले थे, ये मिलना नहीं है। संत का मिलना तब सार्थक है जब तुम संत बन जाओ। घर बार छोड़ने वाले संत नहीं, ऐसे कपड़े पहनने वाले संत नहीं, कथा प्रवचन करने वाले संत नहीं, जटा बढ़ाने वाले या सिर मुंडवाने वाले संत नहीं, लेकिन संतता का आचरण तुम्हारे जीवन में उतर आए तब समझना कि तुमने संत का साथ किया है। हरि बोलना, जोर से बोलना। इसके बराबर सुख नहीं है। बाकी सब सुख भी कहे हैं, उन सुखों पर भी ध्यान देना आप। उसमें भी आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख ये भी सुख है, परमात्मा सबको दे। इफ द वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, और इफ द हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गए कुछ जाता है। हां, यदि चला चरित्र गया नर का, फिर कुछ नहीं रह जाता है। स्वास्थ्य का नुकसान समझो आपने कुछ खो दिया है, यू हैव लॉस्ट समथिंग। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए हमें। अपने आप को समझदार समझते हैं हम, लेकिन मैंने हमेशा कहा है, धन्य है यार कैसे समझदार हो। पहले दौलत कमाने के लिए अपनी सेहत खो बैठे और फिर सेहत को बचाने के लिए दौलत खो बैठे। वाह, कितना समझदार है यार। स्वास्थ्य का ध्यान नहीं, रात दिन लगा हुआ उसी में, सेहत खो बैठा अपना दौलत कमाने के चक्कर में, अब दौलत खो बैठा सेहत बचाने के चक्कर में। क्या समझदारी है ये? नवरात्रि का क्रम इसीलिए प्रारंभ, ये साधना में जीवन जीना इसलिए सिखाया जाता है कि अगर हमारा खान पान शुद्ध हुआ, सात्विक हुआ, संयमित हुआ, संतुलित हुआ, हमारी दिनचर्या ठीक हुई, तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। चाहे कैसा भी स्वास्थ्य, कितनी भी अवस्था, कैसी भी हालत है, लेकिन आपके महाराज जी रात दिन भागदौड़ कर लेते हैं। उसका कारण क्या है? परमात्मा के नाम से तो शक्ति मिलती है, कुछ और शक्ति का सोर्स भी है। हरि बोलना, वही देना चाहता हूं। आप ये कहते हैं एक दिन भी हम इतनी भागदौड़ करेंगे पागल हो जाएंगे। महाराज जी आप कैसे कर लेते हो? कई लोग तो मजाक में कहते हैं पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाते हैं। मैंने हमेशा उत्तर दिया, सुबह कहीं और शाम कहीं है, बस राम बिना आराम नहीं है। चक्की तो रोज बदलती है मेरी, सुबह अलग होती है, शाम को अलग होती है। हरि बोलना। पहला सुख निरोगी काया, बोलो पहला सुख। दूजा सुख हो घर में माया, ये दूसरे नंबर पे कहा है। हमारे घर में धन हो, धन का अभाव भी दुख का कारण है। कोई बीमार है, उसके इलाज के लिए पैसा नहीं है, बच्चों को पढ़ाना है, उसके लिए पैसा नहीं है, घर के खर्चे के लिए पैसा नहीं है, घर के मेहमान के लिए, स्वागत सत्कार के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, तो वो भी अभाव खटकता है। पहले आप स्वस्थ हो। अरे लक्ष्मी का पूजन दिवाली में बाद में आता है, पहले
धनवंतरी जयंती आती है जो स्वास्थ्य का प्रतीक है। पहले स्वास्थ्य पर ध्यान, त्रयोदशी आती है पहले, वो स्वास्थ्य के प्रति। फिर रूप चतुर्दशी आती है। आपका अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो आप रूपवान लगेंगे, और बीमार होंगे तो रूप भी आपका बेकार हो जाए। बोलना। उसके बाद लक्ष्मी पूजा की जाती है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो क्या लक्ष्मी की पूजा करोगे? अस्पतालों में पड़े होगे। हरि बोलना। क्या दिवाली मनाएंगे हम? इसलिए पहला सुख निरोगी, जोर से बोलो, निरोगी काया। दूजा सुख हो घर में माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। अगर सम्मान इतना ऊंचा है आपका तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। परिवार में एक ऐसी आई है, उसने घर को स्वर्ग बना दिया है। तो एक ऐसी आई है, बड़े अच्छे इंसान, बेचारे धर्मात्मा इंसान, अब कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। हरि बोलना। इतनी सी बात बर्दाश्त नहीं है। हरि बोलना। अच्छे भले बेचारे सीधे साधे लोग वो जेलों में पिस रहे हैं। कई जगह पर कानूनों का कितना दुरुपयोग हो रहा है। अच्छे लक्षण से संपन्न परिवार के अंदर जो नया सदस्य आ रहा है वो आए, ये परमात्मा से प्रार्थना करते रहना, ये भी बहुत बड़ा सुख है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हो घर में माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी, चौथा सुख सुत या सुता आज्ञाकारी। बेटा हो या बेटी, इनमें कोई अंतर नहीं मानो। अब वो समय बदल गया है। बड़ा दुख होता है कि नारी ही नारी को प्रताड़ित करती है। फिर लड़की हो गई, हरि बोल, पहले सास ताने देती है, नंद ताने देती है, फलानी ताने देती है, ढिकानी देती है, बाकी तो बाद में कहते हैं। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। कई बार लगता है क्या नारी ही नारी की दुश्मन नहीं बन जाती है? कई क्षेत्रों में देखने पर लगता है। मैंने क्षमा चाहते हुए कहा था, लेकिन उसने कहा था ना मैंने आपको कि हर नारी चाहती है मेरी औलाद श्रवण कुमार बने, लेकिन मेरा पति श्रवण कुमार ना बन जाए कहीं। हरि बोल, बोलो, नहीं चाहती मेरा पति श्रवण कुमार ना बन जाए। अगर मां बाप के पल्लू में बंधे रहना था तो मुझसे शादी क्यों करी? उनकी मर्जी के बिना एक कदम नहीं चल सकते हो। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। अपना बेटा अगर आज्ञा मानता है तो कितना अच्छा लगता है। हमारा बेटा हमसे पूछे बिना कुछ भी नहीं करता है। पति अगर मां बाप से पूछे बिना न करे तो फिर मामला करो। जोर से बोलो ना। चौथा सुख सुत या सुता आज्ञाकारी। पुत्र को रत्न समझो, मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन पुत्री को भी कांच का टुकड़ा मत समझो। आज हमारी बेटियां कंधे से कंधा मिलाकर के कहां आगे नहीं बढ़ रही हैं। कल रात्रि को कोई बता रहा था, बोले महाराज जी अभी न्यूज सुन करके आया हूं, इसी उत्तराखंड के अंदर सितारगंज के पास में कल सारा दिन गांव के लोग ढूंढते रहे, लेकिन कन्या पूजन के लिए कन्या नहीं मिली। हरि बोल रहा। कन्या भ्रूण हत्या जैसे निंदनीय, जघन्य और शर्मनाक अपराध को अगर दूर न किया तो यही दशा आने वाली है। कन्या पूजन के लिए उन्हें कन्या नहीं मिली, दिन भर ढूंढते रहे। हरि बोल रहा। ये घटता हुआ लिंग अनुपात भविष्य के लिए वो चिंता का विषय है। पहला सुख, जोर से बोलो ना, भगवान आपको दे, सर्वे संतु निरामया, भगवान आप सबको निरोगी बनाए। पर आपको जैसा जीवन जीना चाहिए वो भी जो सिखाया है उसे अपनाना। दूजा सुख हो घर में माया, परमात्मा आपको धन धान्य संपन्न करे, मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। तीजा सुख सुरक्षण नारी, चौथा सुख सुत या सुता आज्ञाकारी, पांचवा सुख सुंदर हो बासा। अब हमारा रेजिडेंस भी हो, बहुत किराए के मकान में अपना मकान हो, चाहे 2 कमरे का हो, अपना घर होता है।
एक चिड़िया के बच्चे चार, घर से निकले पंख बछार, उत्तर से दक्षिण को आए, पूरब से पश्चिम को आए, लौट लाट कर घर को आए, माता को ये वचन सुनाए, घूम लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। हरि बोल। छोटा सा हो चाहे, मकान नहीं, घर, जहां लोग मिलकर के रह सके, प्यार से मिलकर जहां रह सके, अपना घर हो। मुझे कितनी खुशी होती है जब अधिकांश बच्चे आते हैं, महाराज जी आपकी कृपा से ना छोटा सा आप एक बार चरण डाल दो। हरि बोल ना, मैं खाली चरण नहीं, मैं तो पूरा का पूरा डलने को तैयार हूं। हरि बोल ना, हर समय साथ रखो भाई। हरि बोल ना, पूरा का पूरा। तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं, मैं दूर कहां रह सकता हूं। ये तो हर एक दिल से आवाज आनी चाहिए। हम तुम्हारे थे हरि जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, हे मेरे गुरुदेव। हम तुम्हारे थे हरि जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही, दोनों हाथ ऊपर करके, हे मेरे गुरुदेव। और तुम हमारे थे हरि जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, हे मेरे गुरुदेव। ओ तुम हमारे, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ए मेरे। तुम्हें छोड़ सुन सतगुरु प्यारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन सतगुरु प्यारे, कोई न मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारे, और न कोई सहारो। किसके द्वारे जाए पुकारे, और न कोई। अब तो आके बाह पकड़ लो, अब तो बाह पकड़ लो, हे मेरे गुरुदेव। तुम हमारे थे हरि जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, हे मेरे गुरुदेव। और हम तुम्हारे थे हरि जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार हरि हंस के कह दो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार हरि हंस के कह दो, तू मेरा मैं। अब तो आस यही जीवन की, साची प्रीत की रीति निभा दो, हे मेरे गुरुदेव। तुम हमारे थे हरि जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, हे मेरे गुरुदेव। और हम तुम्हारे, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही। हरि बोल।
हो दासी की विनती सुन लीजो, हे गुरुदेव दुलारे। दासी की विनती सुन लीजो, हे गुरुदेव हमारे। एक ही आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। एक ही आस यही जीवन की पूर्ण करना। एक बार हृदय से लगा लो, एक बार हृदय से लगा लो, हे मेरे गुरुदेव। तुम हमारे थे हरि जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, हे मेरे गुरुदेव। हम तुम्हारे थे, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, हे मेरे गुरुदेव। हरि बोल हरि बोल, 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 हरि बोल। तो मैं तो चाहता हूं सबको ये सुख मिले। पहला सुख, जोर से बोलो ना, निरोगी काया। दूजा सुख, घर में हो माया। तीजा सुख, सुरक्षण नारी। चौथा सुख, सुत या सुता आज्ञाकारी। पांचवा सुख, सुंदर हो बासा। और छठवां सुख, सुंदर हो पासा। पड़ोसी अच्छा हो। एक भी पड़ोसी अगर खराब आ गया, आपकी शांति को भंग करके रख देगा। हरि बोल। पांचवा सुख, सुंदर हो बासा। छठवां सुख, सुंदर हो पासा। और सातवां सुख हो सुमित्र घनेरे। मित्र नहीं, सुमित्र, अच्छे फ्रेंड सर्किल आपका अच्छा हो। ये प्रारंभ में नहीं कहा है कि दोस्तीबाजी में लगे रहो बस, ये अंत में जाके कहा है सातवां सुख सुमित्र घनेरे। जिनको ये सब सुख, वो नर है थोड़े, बहुत कम है ऐसे लोग। परमात्मा करे आपको हर सुख मिले, शांति मिले, लेकिन उसके लिए हमें भी जागरूक होना पड़ेगा। जब तक हम परमात्मा के चरण और शरण को नहीं पकड़ते हैं, तब तक सुख और शांति हमारे जीवन का अभिन्न अंग नहीं बन पाएगी। हरि बोल। जब तक अपने विकारों को और विकृतियों को, गंदगी को दूर नहीं करेंगे, सुख और शांति हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगी। जो मैंने प्रैक्टिकल आपको उदाहरण दिया, हमें चैन नहीं मिल सकता, सुकून नहीं, शांति नहीं है तब तक। गंदगी में शांति है ही नहीं, चैन और सुकून है ही नहीं। मेरी आंख में गंदगी आ जाए, जब तक आंख से दूर नहीं होती, आंख को चैन नहीं मिलता है। मेरे कान में गंदगी आ जाए, जब तक कान से दूर नहीं होती, मेरे कान को चैन मिल ही नहीं सकता है। मेरी नाक में गंदगी आ गई, जब तक नाक से दूर नहीं होगी, मेरी नाक को चैन नहीं मिल सकता है। मेरे शरीर में गंदगी इकट्ठी होकर के आ गई, जब तक शरीर से दूर नहीं होगी, चैन मिल ही नहीं सकता है। और बहुत सी गंदगी दिखती नहीं है, होती है। जब मौका आने पर वो दुखी करती है, तब पता चलता है। खून में गंदगी आ गई, दिखती तो नहीं है, लेकिन जब वो नजरअंदाज करोगे, फोड़े फुंसी होंगे, दांत एक्जिमा होगी, खुजली होगी, तब जब बेचैन करेगी, तब पता चलेगा। हरि बोलना। किसी अंग में गंदगी आ जाए, जब तक दूर नहीं होगी, चैन नहीं मिल सकता उस अंग को। शरीर में गंदगी आ जाए, जब तक दूर नहीं होगा, शरीर को चैन नहीं मिलेगा। ऐसे मन में आई गंदगी भी जब तक दूर नहीं होगी, मेरे मन को चैन मिल ही नहीं सकता है। मेरी गलत मति जागृत है, मेरी बुद्धि खराब है, गलत संगति में हूं, गलत सोच है मेरी। संतों से, सदगुरु से और परमात्मा से तो दूर भागने लग गया हूं, क्योंकि कुमति के रहते नजदीक नहीं आ सकते, कभी भी आ ही नहीं सकते। चैलेंज है मेरा। आप रोज कहते हो तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलहूं दया में तुमको मैं कुमति के रहते तुमसे मिल ही नहीं सकता हूं कभी भी।
जब तक कुमति है जीव संत सदगुरु और परमात्मा के करीब आ ही नहीं सकता है। याद रखें, दूर भागेगा, दूर भागेगा। वो विकार, वो गंदगियां उसे नजदीक नहीं आने देती हैं, वो उसकी कमियां उसे नजदीक नहीं आने देती। आदमी को डर लगता है। हरि बोल, जोर से बोलो ना। परमात्मा करे हमारे विकार, हमारी विकृतियां, हमारी कमियां, हमारी बुराइयां दूर हों, हम विचार पूर्वक कर्म करें और परमात्मा का नाम लेते हुए कर्म करें, तो महाराज जी की जो शुभ कामना है वो अवश्य पूरी हो जाएगी। आप सब सुखी हो, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होए। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होए। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कस्य दुख भाग भवेत। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वत्र भला। सबका भला हो, सब सुखी हो, सब समृद्ध हो, सब खुशहाल हो। प्यार, एकता, सद्भाव और सांप्रदायिक सौहार्द हर ओर हो। बार बार हृदय से शुभ कामना करता हुआ, प्रभु से प्रार्थना करता हुआ और आप सबका आवाहन करता हुआ मैं फिर कह रहा हूं, शांति हमारे जीवन का अभिन्न अंग बने। विश्व शांति के अग्रदूत हमारे प्यारे भारतवर्ष में आज अशांति दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंता का विषय है। यहां शांति हो और सारी दुनिया में यहीं से शांति का संदेश फिर एक बार जाए। बार बार ये कामना करता हुआ, तभी तो खुशी जीवन का अभिन्न अंग बनेगी। फिर हंसोगे, खेलोगे, नाचोगे, हरि बोलना, वरना तो मुंह लटकाए बैठे रहोगे। मियां रोते क्यों? बोले सूरत ही ऐसी है। हरि बोल है नी मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। नी मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। नच लैण दे, नच लैण दे, नच लैण दे, मैनू नच लैण दे। नचना हो नी मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। नी मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू। वो पैरां दे विच घुंघरू बन के, पैरां दे विच घुंघरू बन के, अपने शाम दी जोगन बन के, अपने शाम दी जोगन बन के, नच के मनावा दिलदार, अज मैनू नच लैण दे। नी मैं नच के मनावा दिलदार, अज मैनू नच लैण दे। नी मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। नी मैं नचना शाम दे नाल, हो नच लैण दे, नच लैण दे, नच लैण दे, मैनू नच लैण दे। नी मैं नचना, नी मैं नचना, नी मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू, नी मैं नचना शाम दे नाल। हो दुनिया लई मैं नचियां बतेरा, दुनिया लई मैं फिर भी ना कोई बनया मेरा, फिर भी ना कोई बनया मेरा। मेरा श्री हरि, मेरा श्री हरि प्यारा यार, अज मैनू नच लैण दे। मेरा श्री हरि प्यारा यार, अज मैनू नच लैण दे। नी मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। नी मैं नचना शाम दे नाल। हो कमली होइया दीवानी होइया, कमली होइया दीवानी, कमली होइया दीवानी होइया, कमली होइया दीवानी। नाम तेरे दी मस्तानी होइया, नाम तेरे दी की करना संसार, अज मैनू नच लैण दे। नी मैं की करना संसार, अज मैनू नच लैण दे। नी मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। नी मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। नी मैं नचना शाम दे नाल। दिल विच बस गए बांके बिहारी, दिल विच बस गए,
वो दिल विच बस गए बांके बिहारी, दिल विच बस गए बांके बिहारी, मेरी उस दी पक्की यारी, मेरी उस दी पक्की। मेरा श्री हरि, मेरा श्री हरि प्यारा यार, अज मैनू नच लैण दे, मेरा श्री हरि प्यारा यार, अज मैनू नच लैण दे, नी मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे, नी मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे, नच लैण दे, नच लैण दे, नच लैण दे, मैनू नच लैण दे, नी मैं नचना, ओ नी मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे, नी मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे, नी मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच, अज मैनू नच, अज मैनू नच लैण दे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो विजयदशमी पर्व की आपको एक बार फिर बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत हार्दिक शुभ आशीर्वाद। आप भी जीवन का दाव हार के न जाएं, आपके जीवन में विजय प्राप्त हो, परमात्मा से प्रार्थना करता हुआ और जो बताया है ऐसा जीवन जीने के लिए आपका आवाहन करता हुआ, समय अभाव के कारण अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, गंगा माता की जय हो, संत समाज की जय हो, भारत की देवियों की जय हो, भक्त समाज की जय हो, बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो कामा के कन्हैया की जय, बोलो लाठी वाले भैया की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, दोनों हाथ उठा के हरि बोल, और जोर से हरि बोल। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आरती में सभी गुरु बलिहारी, स्वामी जय गुरु बलिहारी, जय जय मोह विनाशक, जय जय मोह भवबंधन हारी, ओम जय ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुरु मूर्ति धारी, स्वामी हरि मूर्ति धारी, वेद पुराण बखाने, वेद पुराण बखाने, गुरु महिमा भारी, ओम जय गुरु बलिहारी, जप तप तीरथ संयम दान विविध दीजे, स्वामी दान विविध दीजे, गुरु बिन ज्ञान न होवे, हरि बिन ज्ञान न होवे, कोटि अतन कीजे, ओम जय गुरु बलिहारी, माया मोह नदी में जीव बहे सारे, स्वामी जीव बहे सारे, नाम जहाज बिठा कर, नाम जहाज बिठा कर, गुरु पल में तारे, ओम जय गुरु बलिहारी, माया मोह नदी में जीव बहे सारे, स्वामी जीव बहे सारे, नाम जहाज बिठा कर, नाम जहाज बिठा, सबका सार बता कर, गुरु मार्ग लावे, ओम जय गुरु बलिहारी,
गुरु चरणामृत निर्मल सब पातक हारी, स्वामी सब पातक हारी। सुनत वचन तमे नाशे, सुनत वचन हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलो दिव्येश्वर महादेव की, जय, बोलो दिव्येश्वर महादेव की, जय, बोलो जगदम्बे